आज प्रस्तुत करती हूँ निर्मला उपन्यास का भाग 17। कृष्णा के विवाह के बाद सुधा चली गई, लेकिन निर्मला मैके में ही रह गई। वकील साहब बार बार लिखते थे, पर वह न जाती थी। जाने को उसका जी न चाहता था। वहाँ कोई ऐसा चीज न थी जो उसे खींच ले जाए। यहाँ माता की सेवा और छोटे भाइयों की देखभाल में उसका समय बड़े आनंद से कट जाता था। वकील साहब खुद आते तो शायद वह जाने पर राजी हो जाती, लेकिन इस विवाह में मोहल्ले की लड़कियों ने उसकी वह दुर्गत की थी कि बेचारे आने का नाम ही न लेते थे। सुधा ने भी कई बार पत्र लिखा, पर निर्मला ने उससे भी हीले हवाले किए। आखिर एक दिन सुधा ने नौकर को साथ लिया और आ धमकी। जब दोनों गले मिल चुकी तो सुधा ने कहा, तुम्हें तो वहाँ आते मानो डर लगता है। निर्मला, हाँ बहन, डर तो लगता है। ब्याह की गई तो 3 साल में आई, अब की तो वहाँ उम्र ही खत्म हो जाएगी। फिर कौन बुलाता है और कौन आता है। सुधा, आने को क्या हुआ, जब जी चाहे चली आना। वहाँ वकील साहब बहुत बेचैन हो गए हैं। निर्मला, बहुत बेचैन? रात को शायद नींद ना आती हो। सुधा, बहन तुम्हारा कलेजा पत्थर का है। उनकी दशा देखकर तरस आता है। कहते हैं घर में कोई पूछने वाला नहीं है, न कोई लड़का न बाला जिससे जी बहलाए। जब से दूसरे मकान में उठ आए हैं बहुत दुखी रहते हैं। निर्मला, लड़के तो ईश्वर के दिए 2-2 हैं। सुधा, उन दोनों की बड़ी शिकायत करते हैं। जिया राम तो अब बात ही नहीं सुनता, तुर्की व तुर्की जवाब देता है। रहा छोटा, वह भी उसी के कहने में है। बेचारे बड़े लड़के की याद करके रोया करते हैं। निर्मला, जिया राम तो शरीर था, वह बदमाशी कब से सीख गया। मेरी तो कोई बात न टालता था, इशारे पर काम करता था। सुधा, क्या जाने बहन, कहता है आपने भैया को जहर देकर मार डाला। आप हत्यारे हैं। कई बार तुमसे विवाह करने के लिए ताने दे चुका है। ऐसी ऐसी बातें करता है कि वकील साहब रो पड़ते हैं। अरे और तो क्या कहूँ, एक दिन पत्थर उठाकर मारने दौड़ा था। निर्मला ने गंभीर चिंता में पड़कर कहा, यह लड़का तो बड़ा शैतान निकला। उसे यह किसने कहा कि उसके भाई को उन्होंने जहर दे दिया। सुधा, वह तुमसे ही ठीक होगा। निर्मला को यह नई चिंता पैदा हुई। अगर जिया को यही रंग है, अपने बाप से लड़ने पर तैयार रहता है, तो मुझसे क्यों दबने लगा। वह रात को बड़ी देर तक इसी फिक्र में डूबी रही। मनसा राम की आज उसे बहुत याद आई। उसके साथ जिंदगी आराम से कट जाती। इस लड़के का जब अपने पिता के सामने ही यह हाल है, तो उसके पीछे उसके साथ कैसे निर्वाह होगा। घर हाथ से निकल ही गया। कुछ न कुछ कर्ज अभी सिर पर होगा ही। आमदनी का यह हाल ईश्वर ही बेड़ा पार लगाएंगे। आज पहली बार निर्मला को बच्ची की फिक्र पैदा हुई। इस बेचारी को न जाने क्या हाल होगा। ईश्वर ने यह विपत्ति सिर पर डाल दी। मुझे तो इसकी जरूरत न थी। जन्म लेना ही था तो किसी भाग्यवान के घर जन्म लेती। बच्ची उसकी छाती से लिपटी हुई सो रही थी। माता ने उसको और चिपटा लिया, मानो कोई उसके हाथ से उसे छीने लिए जाता है। निर्मला के पास ही सुधा की चारपाई थी। निर्मला तो चिंता सागर में गाते खा रही थी और सुधा मीठी नींद का आनंद उठा रही थी। क्या उसे अपने बालक की कोई फिक्र नहीं सताती? मृत्यु तो बूढ़े और जवान का भेद नहीं करती। फिर सुधा को कोई चिंता क्यों नहीं सताती? उसे कभी तो भविष्य की चिंता से उदास नहीं देखा। सहसा सुधा की नींद खुल गई। उसने निर्मला को अभी तक जागते देखा तो बोली, अरे अभी तक सोई नहीं? निर्मला, नींद ही नहीं आती। सुधा, आंखें बंद कर लो, अपने आप ही नींद आ जाएगी। मैं तो चारपाई पर आते ही मर सी जाती हूँ। वह जागते भी है तो खबर नहीं होती। न जाने मुझे इतनी नींद क्यों आती है। शायद कोई रोग है। निर्मला, हाँ बड़ा भारी रोग है, इसे राज रोग कहते हैं। डॉक्टर साहब से कहो दवा शुरू कर दे। सुधा, आखिर जागकर क्या सोचूं? कभी कभी मैके की याद आ जाती है तो उस दिन जरा देर से आंख लगती है। निर्मला, डॉक्टर साहब की याद नहीं आती? सुधा, कभी नहीं, उनकी याद क्यों आए? जानती हूँ कि टेनिस खेलकर आए होंगे, खाना खाया होगा और आराम से लेट गए होंगे। निर्मला, लो सोहन भी जाग गया। जब तुम जाग गई तो भला वह क्यों सोए?
सुधा, हाँ बहन, इसकी अजीब आदत है। मेरे साथ सोता है और मेरे साथ ही जागता है। उस जन्म का कोई तपस्वी है। देखो उसके माथे पर तिलक का कैसा निशान है, बाहों पर ऐसे ही निशान है। जरूर कोई तपस्वी है। निर्मला, तपस्वी लोग तो चंदन तिलक नहीं लगाते। वह जन्म का कोई धूत पुजारी होगा। क्यों रे, तू कहाँ का पुजारी था बता? सुधा, इसका ब्याह मैं तेरी बच्ची से करूंगी। निर्मला, चलो बहन, गाली क्यों देती हूँ? बहन से भी भाई का ब्याह होता है। सुधा, मैं तो करूंगी, चाहे कोई कुछ कहे। ऐसी सुंदर बहू और कहाँ मिलेगी? जरा देख तो बहन, इसकी देख कुछ गर्म है या मुझे ही मालूम होती है? निर्मला ने सोहन का हाथ छूकर कहा, नहीं नहीं, देह गर्म है। यह ज्वर कब आ गया? दूध तो पी रहा है ना? सुधा, अभी सोया था। यह तो देह ठंडी थी, शायद सर्दी लग गई। उठाकर सुला देती हूँ, सवेरे तक ठीक हो जाएगा। सवेरा हुआ तो सोहन की हालत और भी खराब हो गई। उसकी नाक बहने लगी और बुखार भी तेज हो गया। आंखें चढ़ गई और सिर झुक गया। न वह हाथ पैर हिलाता था, न हंसता बोलता था, बस चुपचाप पड़ा था। ऐसा मालूम होता था कि उसे इस वक्त किसी से बोलना अच्छा नहीं लगता। कुछ खांसी भी आने लगी। अब तो सुधा घबराई। निर्मला की भी राय हुई कि डॉक्टर साहब को बुलाया जाए, लेकिन उसकी बुढ़िया माता ने कहा, डॉक्टर हकीम का यहाँ कुछ काम नहीं। साफ तो दिख रही है कि बच्चे को नजर लग गई है। भला डॉक्टर क्या करेगा? सुधा, अम्मा जी, भला यह नजर कौन लगा देगा? अभी तक तो बाहर कहीं गया भी नहीं। माता, नजर कोई लगाता नहीं बेटी, किसी किसी आदमी की दीठ बुरी होती है, आप ही आप लग जाती है। कभी कभी माँ बाप की नजर लग जाती है। मैं तो इसे हुकूमतें देखकर डरी थी कि कुछ न कुछ अनिष्ट होने वाला है। आंखें नहीं देखती हो कितनी चढ़ गई है, यही नजर की सबसे बड़ी पहचान है। बुढ़िया मेहरी और पड़ोस के पंडिताइन ने इस कथन का अनुमोदन कर दिया। बस महंगू ने आकर बच्चे को मुंह देखा और हंसकर बोला, मालकिन यहाँ दीठ है और कुछ नहीं, जरा पतली पतली तिलियां तो मंगवा दीजिए। भगवान ने चाहा तो सांझ तक बच्चा हंसने लगेगा। सरकंडे के 5 टुकड़े लाए गए। महंगू ने उसको बराबर करके एक डोर से बांध दिया और कुछ बुदबुदाते हुए उसी पीले हाथों से 5 बार सोहन का सिर सहलाया। अब जो देखा तो 5 तिलियां छोटी बड़ी हो गई थी। सब स्त्रियां कौतुक देखकर दंग रह गई। अब नजर में किसे संदेह हो सकता है? महंगू ने फिर बच्चों को तिलियों से सहलाना शुरू किया। उसकी तिलियां बराबर हो गई। अब की तिलियां बराबर हो गई, केवल थोड़ा सा अंतर रह गया। यह सब इस बात का प्रमाण था कि नजर का असर अब थोड़ा सा रह गया। महंगू सबको दिलासा देकर शाम को फिर आने का वायदा करके चला गया। बालक की दशा दिन को और भी खराब हो गई। खांसी का जोर हो गया। शाम के समय महंगू ने आकर फिर तिलियों का तमाशा किया। इस वक्त 5 तिलियां बराबर निकली। स्त्रियां निश्चिंत हो गई, लेकिन सोहन को सारी रात खांसते गुजरी। यहाँ तक कि कई बार उसकी आंखें उलट गई। सुधा और निर्मला दो बैठकर सवेरा किया। खैर रात कुशल से कट गई। अब वृद्धा माता जी नया रंग लाई। महंगू नजर ना उतार सका, इसलिए अब किसी मौलवी से फूक डलवाना जरूरी हो गया। सुधा फिर भी अपने पति को सूचना न दे सकी। मेहरी मोहन को एक चादर में लपेटकर मस्जिद में ले गई और फूक डलवा लाई। शाम को भी फूक छोड़ी गई, पर सोहन ने सिर न उठाया। रात आ गई। सुधा ने मन में निश्चय किया कि रात कुशल से बीतेगी तो प्रातः काल ही पति को तार दूंगी। लेकिन रात कुशल से न बीत पाई। आधी रात जाते जाते बच्चा हाथ से निकल गया। सुधा की जीवन संपत्ति देखते देखते उसके हाथों से छिन गई। वही जिसके विवाह का 2 दिन पहले विनोद हो रहा था, आज सारे घर को रुला रहा है। जिसकी भोली भाली सूरत देखकर माता की छाती फूल उठती थी, उसी को देखकर आज माता की छाती फटी जाती है। सारा घर सुधा को समझाता था, पर उसके आंसू न थमते थे। सब न होता था। सबसे बड़ा दुख इस बात का था कि पति को कौन मुंह दिखाएगी। उन्हें खबर तक न की। रात को ही तार दिया गया था और दूसरे दिन डॉक्टर सिन्हा तो 9 बजते बजते मोटर पर आ पहुंचे। सुधा ने उसके आने की खबर पाई तो और भी फूट फूट कर रोने लगी। बालक की जल क्रिया हुई। डॉक्टर साहब कई बार अंदर आए, पर सुधा उनके सामने न गई। उसके सामने कैसे जाए, कौन मुंह दिखाए? उसने अपनी नादानी से
उसके जीवन का रत्न छीनकर दरिया में डाल दिया। अब उसके पास जाते उसकी छाती को टुकड़े टुकड़े हुए जाते हैं। बालक को उसकी गोद में देकर पति की आंखें चमक उठती थी। बालक ठुमककर पिता की गोद में चला जाता था। माता फिर बुलाती थी तो पिता की छाती से चिपट जाता था और लाख चुमकारने दुलारने पर भी बाप की गोद न छोड़ता था। जब माँ कहती थी बड़ा मतलबी है, आज वह किसे गोद में लेकर पति के पास जाएगी। उसकी सुनी गोद देखकर कहीं वह चिल्लाकर रो न पड़े। पति के सम्मुख जाने की अपेक्षा उसे मर जाना कहीं आसान जान पड़ता था। वह एक क्षण के लिए भी निर्मला को न छोड़ती थी कि कहीं पति का सामना न हो जाए। निर्मला ने कहा, बहन अब तो जो होना था हो चुका, अब उनसे कब तक भागती फिरोगी, रात ही को चले जाएंगे, अम्मा कहती थी। सुधा ने सजल नेत्रों से ताकते हुए कहा, कौन मुंह लेकर उसके पास जाऊं, मुझे डर लगता है। उनके सामने जाते ही मेरे पैर न थरथराने लगे और मैं गिर न पड़ूं। निर्मला, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, संभाले रहूंगी। सुधा, मुझे छोड़कर भाग तो न जाओगी? निर्मला, नहीं 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 भागूंगी। सुधा, मेरा कलेजा तो अभी से उमड़ा जाता है। मैं कितना घोर बरसात होने पर भी बैठी हूँ। मुझे यही आश्चर्य हो रहा है, सोहन को वह बहुत प्यार करते थे। बहन न जाने उनके चित्त की दशा क्या दशा होगी। मैं उन्हें ढाढ़स क्या दूंगी, आप ही रोती रहूंगी। क्या रात ही को चले जाएंगे? निर्मला, हाँ अम्मा जी तो कहती थी छुट्टी नहीं ली है। दोनों सहेलियां मर्दाने की कमरे की ओर चली, लेकिन कमरे के द्वार पर पहुंचकर सुधा ने निर्मला को विदा कर दिया। अकेली कमरे में दाखिल हुए। डॉक्टर साहब घबरा रहे थे कि न जाने सुधा की क्या दशा हो रही है। भांति भांति की शंकाएं मन में आ रही थी। जाने को तैयार तो बैठे थे, लेकिन जी न चाहता था। जीवन सुने सा मालूम होता था। मन ही मन कूट रहे थे। अगर ईश्वर को इतनी जल्दी यह प्रदान देकर छीन लेना था तो दिया ही क्यों? उन्होंने तो कभी संतान के लिए ईश्वर की प्रार्थना न की थी। वह आजन्म निसंतान रह सकते थे, पर संतान पाकर उससे वंचित हो जाना उन्हें असहाय जान पड़ता था। क्या सचमुच मनुष्य ईश्वर का खिलौना है? यही मानव जीवन का महत्व है। वह केवल बालकों का घरौंदा है, जिसके बनाने का न कोई हेतु है न बिगाड़ने का। फिर बालकों को भी अपने घरौंदों से, अपनी कागज की नावों से, अपनी लकड़ी के घोड़े की ममता होती है। अच्छे खिलौने को वह जान के पीछे छिपा कर रखते हैं। अगर ईश्वर बालक ही है तो वह विचित्र बालक है, किंतु बुद्धि तो ईश्वर का यह रूप स्वीकार नहीं करती। अनंत सृष्टि का क्रूरता उद्दंड बालक नहीं हो सकता। हम उसे इस सारे गुण से विभूषित करते हैं जो हमारी बुद्धि की पहुंच से बाहर है। खिलाड़ीपन तो उन महान गुणों में नहीं। क्या हंसते खेलते बालकों का प्राण हर लेना कोई खेल है? क्या ईश्वर ऐसा पैचासिक खेल खेलता है? सहसा सुधा दबे पांव कमरे में दाखिल हुई। डॉक्टर साहब उठ खड़े हुए और उसके समीप आकर बोले, तुम कहाँ थी सुधा? मैं तुम्हारा राह देख रहा था। सुधा की आंखों में कमरा तैरता जान पड़ा। पति की गर्दन में हाथ डालकर उसके छाती पर सिर रख दिया और रोने लगी। उस अश्रु प्रवाह में उसे असीम धैर्य और सांत्वना का अनुभव हो रहा था। पति के वक्ष स्थल से लिपटी हुई वह अपने हृदय में एक विचित्र स्फूर्ति और बल का संचार होता हुआ पाती थी, मानो पवन से थरथराता हुआ दीपक अंचल की आड़ में आ गया हो। डॉक्टर साहब ने पत्नी की असुसिंचित कपोलों को दोनों हाथों में लेकर कहा, सुधा तुम इतना दिल छोटा क्यों करती? सोहन अपने जीवन में जो कुछ करने आया था कर कर जा चुका। जैसे कोई वृक्ष जल और प्रकाश से बढ़ता है, लेकिन पवन के प्रबल झोंके से ही सुदृढ़ होता है, उसी भांति प्रणय भी दुख के आघातों ही से विकास आता है। सुखी में साथ हंसाने वाले बहुत तेरे मिल जाते हैं। रंज में जो साथ रोए वही हमारा सच्चा मित्र है। जिस प्रेमियों को साथ रोना नहीं नसीब हुआ वे मोहब्बत के मजे क्या जाने। सोहन की मृत्यु में आज हमारे दैत्र को बिल्कुल मिटा दिया। आज ही हमने एक दूसरे का सच्चा स्वरूप देखा है। सुधा ने सिसकते हुए कहा, मैं नजर के धोखे में थी। हाय, तुम उसका मुंह भी न देख पाए। न जाने इन दिनों उसे इतनी समझ कहाँ से आ गई थी। अब मुझे रोते देखता तो अपने कष्ट भूलकर मुस्कुरा देता। तीसरे ही दिन मेरे लाडले की आंखें बंद हो गई।
कुछ दवा दर्पण भी न कर पाए। यह कहते कहते सुधा के आंसू फिर उमड़ आए। डॉक्टर सिन्हा ने उसे सीने से लगाकर करुणा से कांपती हुई आवाज से कहा, प्रिय, आज तक कोई ऐसा बालक या वृद्ध न मरा होगा जिसके घर वाले की उसकी दवा दर्पण की लालसा पूरी हो गई होगी। सुधा, निर्मला ने मेरी मदद की। मैं तो एकाध झपकी ले भी लेती थी, उसकी आंखें नहीं झपकी, रात रात लिए बैठी या टहलती रहती थी। उसके एहसान कभी न भूलूंगी। क्या तुम आज ही जा रहे हो? डॉक्टर, हाँ, छुट्टी लेने का मौका ना था, सिविल सर्वेंट शिकार खेलने गया था। सुधा, यह सब हमेशा शिकार ही खेला करते हैं। डॉक्टर, राजाओं का और काम ही क्या है। सुधा, मैं तो आज न जाने दूंगी। डॉक्टर, जी तो मेरा भी नहीं चाहता। सुधा, तो मत जाओ, तार दे दो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और निर्मला को भी लेते चलूंगी। सुधा वहां से लौटी तो उसके हृदय का बोझ हल्का हो गया। पति की प्रेम पूर्वक कोमल वाणी से उसके सारे शोक और संताप का हरण कर लिया था। प्रेम में असीम विश्वास है, असीम धैर्य, असीम बल है।